क्यों इंडिया के साथ दूसरे बोर्ड्स खेलना चाहते हैं? क्योंकि उनकी पूरे साल की फंडिंग निकल आती है। तो फिर आप इस बात को डिनाई कैसे कर सकते हैं? मैं डिनाई तो कर ही नहीं रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये हकीकत नहीं है कि वो स्ट्रांग बोर्ड है। कौन? वो फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रांग बोर्ड है। आईसीसी में वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मजबूत बोर्ड है तो फिर तस्लीम कर लें। फिर कहेंगे जाओ जी सन ओलंपिक भी कर दो, सन उधरों भी कर दो, सन उधर, फिर क्यों बात कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? किस बात ये जो हकीकत है वो सामने रखनी चाहिए। गैर जरूरी तौर पर तारीफ करने की क्या जरूरत? मैं ये फैक्ट चेक है। सही हाफिज साहब, जिस तरह से भी जेशा की बात हो रही है और मोहसिन नकवी साहब की बात हो रही है, मुझे लगता है कि हम थोड़े अनलकी भी हो जाते हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब एक जगह पर किसी चीज़ का स्टैंस ले रहे होते हैं तो दूसरी जानिब हमारी परफॉर्मेंसेज ऐसी होती हैं कि वो हमारे फैसलों के आड़े आ जाती हैं। जेशा को ये एक बर्तरी हासिल है कि उनकी टीम खेलती भी अच्छा है, तो वो अपने मुफाद के लिए कोई भी फैसला करेंगे तो वो जस्टिफाइड होगा। क्या हम इसी तरह से फाइट करते रहेंगे कि बस हम लीग्स का अगर मैच हो रहा हम वहाँ से भी बाहर हो जाएं, अगर ओलंपिक्स है तो हम वहाँ से भी बाहर हो जाएं? देखें, वक्त होगा कम, जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। पहली बात यह है कि जैसे अभी समी साहब फरमा रहे हैं कि एक शायद था कि हैवी वेट है बीसीसीआई और लोगों में ये इस चीज़ का ख्याल था। तो ये अगर वो हैवी वेट हैं तो पाकिस्तान में बैठे जो लोग मीडिया पर काम करते हैं, डिजिटल पर, अखबारात में या टेलीविजन चैनल पर, का क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने अपनी कुछ भी उसको आप अल्फाज दें, उनकी वजह से वो हर वक्त इंडिया, बीसीसीआई बहुत बड़ा है, बीसीसीआई बहुत बड़ा है, वो अपने मुल्क को रगड़ा लगाते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर ज्यादा हुआ और यहां से देख के फिर उनको एक शय मिली और उन्होंने उसके ऊपर बात करना शुरू की। आप वो फॉर्मूला पेश करेंगे जिसमें आप लोगों को ये भी कायल करेंगे, देखिए जी हम तो बहुत क्रिकेट के मद्दाह हैं, बहुत अच्छे मुंतजिम हैं और बहुत इंसाफ पसंद काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चूंकि फाइल्स आपके हाथ में है, ताकत और इख्तियार आपके हाथ में है, तो आप ये भी चाहेंगे साथ ही साथ कि आपके नापसंदीदा लोग भी उससे बाहर हो जाएं। तो मसला ये है कि अगर आप क्रिकेट की मकबूलियत चाहते हैं, एलए में इसको कामयाब करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा वसी अपने अज़हान और कुलूब को वुसअत दें, सोच को वुसअत दें, बड़ा करें, को वुसअत दें और वुसअत देनी पड़ेगी। जय शाह साहब की जो है वो मैं कहती हूं कि अकलमंदी की या जिस तरह आप इसको पुटअप करना चाहें, आपको उसकी दाद जरूर देनी चाहिए कि एक कंपटीशन और पैदा हो रहा था सऊदी लीग की नजर में। ही जस्ट पुट दैट फंड्स एंड एवरीथिंग दूसरी जगह और उनको ये एक सामने एक और चीज रख दी कि सारी लीग्स की जो टीम्स हैं वो हिस्सा बनेंगी। आप यहां पैसे क्यों नहीं लगाते इंस्टेड कि आप अपनी एक लीग बनाएं? वेरी स्मार्ट ऑफ हिम। देखिए ये तो एक क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो इसी किस्म की चीजें करता है और उन्होंने अपने होस्ट ब्रॉडकास्टर को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ये वही होस्ट ब्रॉडकास्टर है जिसके साथ वो 2027 से लेकर 2031 तक जाएंगे। इसको रख ले कि पाकिस्तान में लोगों ने ज्यादा जो है ना अपने मुल्क का जो किसी भी वजह से उसका नुकसान किया। दूसरी जहां तक ताल्लुक ये वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप किया है, इसके बारे में जो भी लॉबिंग का जिक्र किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, ये जो वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप की मीटिंग थी ये भी मोहसिन नकवी साहब के दौर में ही हुई। ठीक। और इसके बारे में जब मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त के सरबराह हैं शोबा के मीडिया के, उनको जब ये पूछा था तो उनके ख्याल में कोई बाज़ाब्ता नहीं थी ये, और ये आईसीसी इसको कर ही नहीं रहा और बाकी जो सऊदी लीग है उसको एक साइड पे रख दें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या तो जानबूझकर ये काम नहीं किया, तो गफलत है। जय शाह साहब की आप तारीफ कर रहे हैं, के हवाले से चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या एशिया कप हो, उन्होंने हर उस परसेप्शन को डिफीट किया, न्यूलिफाई किया। बिकॉज वैल्यू की जहां आपने बात की है, Is it because of the performances as well? Because अगर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, because it's been ages, मतलब लास्ट टाइम आप शायद मुझे याद दिलाएंगे कि कब 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज हमने कब खेली थी, मे बी शायद 1987 शायद मुझे आखिरी याद आता है, उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं आता कि 5 टेस्ट मैचेस हमने कब खेले थे। हम क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया से 5 टेस्ट मैचेस खेल पाते, हम क्यों नहीं इंग्लैंड से? क्या वो इंटरेस्टेड नहीं है? मेरा ख्याल इंटरेस्ट की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पूरी कोशिश की है कि जहां जहां वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसको कर सकें। परफॉर्मेंस का भी है समी साहब, परफॉर्मेंस का भी है, परफॉर्मेंस का भी है। मैं बल्कि आई बॉल तो जब भी मिलेंगी ना जब परफॉर्मेंस होगी। बिल्कुल, और मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि परफॉर्मेंस से एक और सवाल भी जहन में आता है कि जब भी आप टेस्ट मैच देखते हैं, बल्कि खैर आप बाकी मैचेस भी देख लें, लेकिन टेस्ट में स्पेसिफिकली जब हमने साउथ अफ्रीका के साथ भी खेला, एक नया प्लेयर आता है मफाका और वो आके हमारे टॉप प्लेयर बाबर आजम को इजीली आउट कर जाता है। दूसरी टीम्स हमारे खिलाफ अपनी ए टीम नहीं खिलाना चाहती हैं बिकॉज दे नो कि हमने तो हार ही जाना है इवेंचुअली। बांग्लादेश जैसी टीम जो है वो हमें टेस्ट में हरा देती है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर कहाँ कैसे आती है? परफॉर्मेंस के ऊपर क्या जिम्मेदारियां लागू होती हैं? देखिए, हम हर मुल्क के ऊपर अप्स एंड डाउन्स आते हैं। यस, हमारी टीम जब अच्छी भी थी, नंबर 1 भी थी, तो हमारे पास उतने 5 टेस्ट मैचेस नहीं मिलते थे। हम आज से 10 साल पहले की अगर आप इंडिकेट कर रही हैं, जब हम नंबर 1 हुए थे, उस वक्त भी हमारे पास कौन से 5 टेस्ट मैच हमें मिलते थे? 4 टेस्ट मैच मिले थे 2016 के अंदर इंग्लैंड के अंदर। और ये मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये शेड्यूलिंग का इशू है, फिर उसके अंदर फाइनेंशियल्स का इशू है, और ये जब आप क्लब करते हैं तो टीम परफॉर्मेंस यस इट मैटर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मैटर करती है कि आईसीसी ये कहे कि हम 2 टियर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। आप इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए बात क्यों नहीं करते हैं कि आपकी टेस्ट क्रिकेट जो दुनिया के तमाम बड़े ममालिक हैं उनको मिलनी चाहिए? ये किस किस्म की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जिसमें दुनिया के 2 बड़े हरीफ जो हैं क्रिकेट के वो खेलते नहीं हैं? आईसीसी को तो ख्याल ही नहीं आता इसका। वो किस किस्म की फिर ये हिकमत अमली है? जैसे अभी समी साहब फरमा रहे हैं
कि इसमें बहुत सारे मसाइल हैं और इसमें जो टेस्ट मैचेस हैं टीमों को मिलने वाले, तो बजाय इसके कि आप ये 2 दर्जे की दर्जाती सिस्टम है, निज़ाम है, आप उसकी तरफ जाएं, आप इसको यकीनी बनाने के लिए काम क्यों नहीं करते कि तमाम टीमें इस बुनियाद पर, अगर शेड्यूलिंग का इशू है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों है या फिर और ममालिक के लिए क्यों है? वो शेड्यूलिंग का जो निज़ाम है या जो मुश्किलात हैं वो इंग्लैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और इंडिया के लिए क्यों नहीं है? वो न्यूजीलैंड के लिए या दीगर ममालिक के लिए क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3-4 बड़े ममालिक हैं इनकी इजारादारी है, तो खेलें तो इजारादारी का पैगाम ही नहीं देती हैं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, जहां तक लॉबिंग का ताल्लुक है, अपने ये तो फिर एक से करके एक वो पत्ते खुलते जाते हैं ना, अपनी टीम की कारकर्दगी एक अलग चीज है। ये जो निज़ाम है 2 दर्जों का, जिसमें आप अपने आप को एक साइड पर रखना चाह रहे हैं, तो ये आप जो मसावात है जिसका खेल सबक देते हैं, आप उससे दूसरे लोगों को महरूम कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर यह सवाल उठाने की जरूरत है। जहां तक पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा मानना है कि जय शाह ने जितना नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का किया है उतना नुकसान तो बाबर आजम और रिजवान ने नहीं किया है। जय शाह ने हमें ओलंपिक से बाहर करवा रहे हैं 2028 के, 2029 के वर्ल्ड कप से हम अपनी परफॉर्मेंस के कारण बाहर हो रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान से बाहर करवा दिया चैंपियन ट्रॉफी का। तो बीसीसीआई और जय शाह ने मिलकर पाकिस्तान को जितना नुकसान किया है उतना पाकिस्तान के रिजवान और बाबर ने पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान नहीं किया। जबकि रिजवान और बाबर पाकिस्तान के नंबर 1 क्रिकेटर रहते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को पाताल लोक में पहुंचा दिया है। इस समय जैसे पाकिस्तान क्रिकेट की टीम की परफॉर्मेंस है, अब सवाल यह है कि मतलब आईसीसी ऐसा नियम ला रही है जिसमें वर्ल्ड चैंपियन टेस्ट में पाकिस्तान का तो ऐसे भी बुरा हाल है। टेस्ट में कोई टीम उसके खिलाफ अपनी ये टीम उतारती ही नहीं है। बांग्लादेश से भी टेस्ट मैच ये लोग हार जाते हैं, टेस्ट सीरीज हार जाते हैं। अफ्रीका की सी टीम नहीं, ये टीम कहे जेड टीम इनको हरा देती है। ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए जाते हैं, वहां पे इनको सी टीम नहीं मिलती, क्लब स्पोर्ट्स वाले बंदे हरा देते हैं। तो पाकिस्तान का क्रिकेट टीम का हालत बहुत ही खराब है। और जैसे लोगों ने पाकिस्तान को बता दिया है कि तुम्हारी ओरिजिनल औकात ये है, हमारी बात मानोगे तो तुम ठीक रहोगे, नहीं मानोगे तुम्हारा हाल वही होगा जो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान का सेमीफाइनल और फाइनल बाहर हो गया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई। तो पिछले 2014 या 12 से देखें तो कोई भी सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान ने 50 ओवर वाले में खेला ही नहीं है। इतना बुरा हाल है। लास्ट इन्होंने शायद इंडिया से ही खेला था 2011 वाला, उसके बाद ये लोग कभी सेमीफाइनल में पहुंचे ही नहीं है। तो पाकिस्तान का हालत बहुत ही खराब है क्रिकेट के मामले में। ऊपर से जैसे लोगों को ये लोग दिल्ली पे बैठ के अपने मीडिया पे तारीफ करते हैं, गाली देते हैं, बीसीसीआई को ताड़ते हैं, मतलब बीसीसीआई को ऐसा भरा बुला बोलते हैं कि आपने इस वीडियो में देखा होगा। इनका कंट्री और मीडिया क्रिकेट के लेके जितना सीरियस है, उतना सीरियस अगर ये लोग इकोनॉमी को लेके होते तो थोड़ा बहुत ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ सलाह दे सकते थे। लेकिन हमारे एक स्पोर्ट्स तक, इंडिया के स्पोर्ट्स तक को छोड़ दें तो किसी भी मीडिया पे क्रिकेट की बात नहीं होती है। लेकिन इनके यहाँ हर एक चैनल पे क्रिकेट की बात होती है। क्रिकेट की बात ये लोग करते क्यों है? क्योंकि इनको मालूम है क्रिकेट एक पाकिस्तान का एंटरटेनमेंट बचा है, बाकी सबका तो बुरा हाल ही है। इकोनॉमी बर्बादी के कगार पे है। और क्या कहते हैं, क्रिकेट का भी हाल इकोनॉमी के जैसा ही है। एक कर्जे पे चल रही है और एक परफॉर्मेंस के ऊपर चल रही है। परफॉर्मेंस इतना बुरा है कि 2028 के वर्ल्ड कप से लोग बाहर परफॉर्मेंस के चलते हुए, रैंकिंग के चलते 2029 के वर्ल्ड कप से बाहर हुए। अब जो बचा है वो दे के सीरीज बची है जो इंडिया के साथ खेल नहीं रहे, और इनका हालत उसमें भी खराब हो गया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट एक बुनियादी तौर पर ढांचा इतना बिगड़ा हुआ है कि उसमें एक साथ 4-4, 5-5 कप्तान खेलते हैं। बाबर रिजवान कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, और नया में एक और कप्तान बन गए हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो इतने सारे कप्तानों को लेके पाकिस्तान क्रिकेट टीम चल रही है कि उस क्रिकेट का आगे बढ़ना तो मुश्किल है, तरक्की तो दूर की बात है।